आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, गंगा मैया की, तेलार बाबा की, सत्य सनातन धर्म की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण समागत समस्त विद्वत वृंद एवं भक्तमती माताएं एवं बहनें, भगवान श्री राधा माधव की कृपा के अनुसार श्रीमद् भागवत का यह द्वितीय सत्र हमारे और आपके सामने उपस्थित हुआ है। इस द्वितीय दिवस की गाथा में प्रवेश करने से पहले आइए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवत चर्चा, भगवत इच्छा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। बोल गंगा मैया की जय। सुख में बीतेगी जिंदगानी, सुख में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। सुख में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। सुख में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। जिंदगानी राम नाम जपते रहो रे। जपते रहो रे प्यारे, जपते रहो रे, जपते रहो रे प्यारे, जपते रहो रे। में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे। सुख सनकाली नाम जपते थे, सुख सनकाली नाम जपते थे। सुख सनकाली नाम जपते थे, सुख सनकाली नाम जपते थे। नाम जप शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे। नाम जप शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे। बीतेगी जिंदगानी,
थे ध्रुव प्रहलाद, नाम जपते थे ध्रुव प्रहलाद, नाम जपते थे ध्रुव प्रहलाद, नाम जपते थे नाम जप ऋषि मुनि ज्ञानी, राम नाम जपते रहो रे, नाम जप ऋषि मुनि ज्ञानी, राम नाम जपते रहो रे, सुख में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। मंत्र मनोहर, दुई अक्षर 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 मंत्र मनोहर, रत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे, रत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो रे, तुम्हें बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, तुम्हें बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शिथिल वर पानी, राम नाम जपते रहो रे, सुख में बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, जपते रहो रे प्यारे, जपते रहो रे, जपते रहो रे प्यारे, जपते रहो रे, तुम्हें बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, तुम्हें बीतेगी जिंदगानी, जपते रहो। नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक, भौतिक बीते परेशानी, राम नाम जपते रहो रे, बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, बीतेगी जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, बीतेगी जिंदगानी, बोल भक्तवत्सल
भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय गुरुदेव भगवान की नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद्भागवत महापुराण जब राजा परीक्षित ने पूरी श्रवण कर डाली, अंत में जाकर के सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिस भी जीव को इस भौतिक संसाधनों से पार पाना है, इस संसार को छोड़ करके प्रभु के पाद पद्मों को प्राप्त करना है, सिर्फ एक उपाय कर ले। क्या? नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रभु के नामों का वह जीव सतत चिंतन करने लगे, गान करने लगे, जप करने लगे, उस जीवन के सारे पाप ताप संताप सब गंगा मैया समेट लेगी। कैसे? जैसे कोई बहुत दूर से आया हुआ हो या खेत में काम करके आया हुआ हो, गर्मी के धूप में खूब तप गया हो, लेकिन महाराज जैसे माँ गंगा में डुबकी लगाता है, उसके शरीर में शीतलता छा जाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति कितना भी मद मात्सर्य ईर्षा लोभ दोष इत्यादि में लिपटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सहस परमात्मा की शरण को प्राप्त करना चाहता है तो प्रभु उसको स्वीकार लेते हैं। एक उदाहरण और समझिए। जैसे एक शब्द है भक्त वत्सल, बहुत ध्यान दे करके सुनिएगा। एक शब्द है भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल शब्द का मतलब क्या है? तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जैसे वत्सस्य दोषान लाति गृह्णाति इति भक्त वत्सल। जैसे गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है, लेकिन वह बछड़ा कीचड़ से लथपथ रहता है महाराज, लेकिन गौ माता अपने जीवाग्र से उसको चाट चाट करके उसको स्वच्छ बना देती है, निर्मल बना देती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, बेटा तुम संसार में गए हो, अगर मान लो तुमको किसी प्रकार का कोई विकार घेर ही लिया है या किसी विकार से आप लिप्त हो गए हो, तो उसका सबसे सरल उपाय यही है कि प्रभु नाम छाया में आप आकर के बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में अगर आप रहेंगे तो आपके सारे पाप ताप संताप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। नाम महिमा में न जाने कितने संतों ने बड़े जोर शोर से सबको अग्रसित किया है, सबको बतलाया है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, वे भी नाम महिमा के विषय में बहुत चर्चा करते हैं कि जैसे भी रहिए सिर्फ प्रभु के नाम का जप अवश्य करिए। चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी भी नाम महिमा के लिए विशेष रूप से सभी जीवों को प्रेषित करते हैं। और यहाँ तक कि सभी शास्त्रों में ही एक यही चर्चा है कि हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ तो साधना कर नहीं सकता, गृहस्थ कोई योग कर नहीं सकता, तो सबसे सरलतम साधन है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जैसे यह संसार है, इस संसार में हम लोग आकर के माया में घिर गए हैं। जैसे सरल रूप से समझे, जैसे गंगा जी में कोई डूब रहा हो और उसे कोई एक तिनके का ही सहारा मिल जाए या किसी रस्सी का सहारा मिल जाए, वो सहज रूप से बाहर आ सकता है।
वैसे ही यह संसार जो है यह दुखालय के जैसा ही है। प्रतिक्षण इसमें कुछ ना कुछ हमारे साथ में घटित होता ही रहता है, लेकिन जीव कुछ संसाधनों को पा करके प्रसन्न होता है, लेकिन वो सुख की अवस्था कुछ ही क्षण रहती है, बाकी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए संत कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। अच्छा, व्यक्ति दुखी क्यों होता है? व्यक्ति के दुखी होने का कारण सिर्फ एक मात्र है, उसकी जो तृष्णाएं हैं, उसकी जो लालसाएं हैं, व्यक्ति को वही दुखी बनाते हैं कि अभी तो मेरे पास ये वस्तु नहीं है, अभी तो मेरे पास वो वस्तु नहीं है। लेकिन क्या किसी की इच्छाओं की पूर्ति आज तक हुई है? नहीं हुई है। तो सुखी कौन है? बोले मुनेरे कांत जीवनः, जो एकांतिक हो करके, चाहे घर हो, चाहे जंगल हो, चाहे आश्रम हो, कहीं भी हो, जो अपने आप को एकांतिक करके, किनारे करके सभी चीजों से प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, वही परमात्मा के प्यारे होते हैं, वही लाडले होते हैं। और नाम महिमा समस्त साधनों को प्रदान भी करने वाली है। प्रभु का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है। बस कल्प वृक्ष में ये अंतर है कि कल्प वृक्ष भौतिक संसाधनों को देता है महाराज, लेकिन प्रभु का नाम जो कल्प वृक्ष के समान है वो तो संसाधनों को तो देता ही है, अंततो गत्वा प्रभु श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति भी करवा देता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कल के सत्र में हमने सूत जी के द्वारा श्रवण किया कि सनकादि महात्माओं ने सुंदर दिव्य भागवत को श्रवण कराया, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न होकर के कथा के मध्य में ही आकर के नाचने लगे थे। अच्छा, प्रायः मन में एक प्रश्न भी ये उठता है कि कथा सुनी क्यों जाए। देखिए, कथा सिर्फ एक ही काम करती है कि आपके मन को यहाँ से हटा करके वहाँ पर लगाना। जैसे मान लीजिए राजा परीक्षित के पास में सब कुछ था, लेकिन उनका मन उस राजपाट से अलग नहीं हो रहा था। तो इसलिए कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, गीता में भगवान कहते हैं। तो उसी मन को समस्त संसाधनों से सुखदेव जी हटा करके प्रभु जी के चरणों की ओर लेकर के गए थे। सिर्फ कथा का इतना मतलब है, कथयति इति कथा, जो कही जाए वह कथा है। तो कल के सत्र में हमने और आपने श्रवण किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न होकर के नाचने लगे और सनकादि महात्माओं से पूछा कि मैं कहाँ पर विराजूं। तब सनकादि महात्माओं ने कहा, मैया आप जाकर के उन भक्तों के हृदय में निवास करो जिनके मन में प्रभु की प्राप्ति की लालसा होगी। इसके बाद में सौनकादि 88,000 महात्मा एक प्रश्न करते हैं, बड़ा सारगर्भित प्रश्न है। कहते हैं, भगवान जरा हमको ये बताइए, क्या भागवत सुन करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट हो सकते हैं कि और भी जीव इसकी शरण में आकर के तर सकते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। हे भगवान, जरा हमको ये बताइए, इस भागवत की शरण में आकर के कौन कौन से लोग तर सकते हैं?
तब सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं ध्यान दे करके सुनो। क्या? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। महात्माओं ध्यान दे करके सुनो, इस भागवत की शरण में आने से कौन कौन तर सकते हैं? बोले ये मानवा। कौन मानवा? बोले जो पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप में ही लिप्त हैं। अगर ऐसे भी व्यक्ति भगवान की शरण में आएंगे, उनका यह ग्रंथ उद्धार कर देगा। और किसका करेगा? बोले सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो सदा सर्वदा दुराचार में ही लिप्त है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण में आएगा, वह भी तर सकता है। और क्या कह रहे? बोले विमार्गगाः। विमार्गगाः का मतलब एक ही है। जैसे ये सड़क निकली है, ये तो मार्ग है, सड़क से होकर के जाने वाले व्यक्ति के लिए ये मार्ग है, लेकिन कोई अनावश्यक जंगल के रास्ते से जावे, वो विमार्ग है। और सरल भाषा में समझे, जैसे हमारे संत महात्मा जिस मार्ग पर चले हुए हैं, अगर उस मार्ग का हम त्याग करके अपने बनाए हुए स्वमार्ग पर चलेंगे, वह विमार्ग कहलाता है। शास्त्रोचित जो धर्म है, जो शास्त्र के अनुसार बताए गए हुए धर्म है और जो रास्ते हैं, अगर उन पर हम चलेंगे, हम विमार्ग नहीं कहलाएंगे। और अगर उन महात्माओं की बताई गई हुई बातों के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो हम विमार्ग कहलाएंगे। और इसके बाद कौन? बोले क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिना, जो व्यक्ति अनावश्यक हर समय क्रोध करता रहता है और अंदर ही अंदर जलता रहता है, ऐसा भी व्यक्ति भगवान के शरण में आकर के तर सकता है। और जो कुटिल हो, कामी हो, ऐसा भी व्यक्ति भगवान की छत्र छाया में आएगा, वह तर सकता है। सौनकादि महात्मा कहते हैं, महाराज मैं ऐसे नहीं मानूंगा, हमें कोई प्रमाण दीजिए। आप स्वयं विचार करिए, सौनकादि 88,000 महात्मा सूत जैसे विद्वान के सामने कह रहे हैं कि आप हमको प्रमाण दीजिए, तब मैं विश्वास करूंगा, आपकी इधर उधर बातों पर विश्वास मैं नहीं करूंगा। तो आप स्वयं विचार करिए कि जब सत्यवाद की प्रमाणिकता सौनक आदि 88,000 महात्माओं को लग रही है, तो हमको और आपको तो अपने जीवन में विचार करके ही ऐसे व्यक्ति का वर्ण करना चाहिए, ऐसे संत महात्मा का वर्ण करना चाहिए जो भगवती माँ गंगा के पाद पद्मों की प्राप्ति करा सके। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा का यह फलस्वरूप हमको और आपको देखने को मिल रहा है। और इस कुटी में जो संत महात्मा विराजमान थे, उनकी कृपा का करुणा का यह फलस्वरूप देखने को मिल रहा है। इस ज्ञान रूपी गंगा में हम लोग गोता लगा रहे हैं, और वहाँ जल रूपी गंगा है, यहाँ पर ज्ञान रूपी गंगा है, और दोनों की धारा अनवरत प्रवाहित ही होती रहती है। कब तक प्रवाहित होती है? बोले तब तक जैसे हिमालय से मां निकलती है, अनेकों अनेक गांवों को, क्षेत्रों को, जनपदों को सींचती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई जाकर के गंगा सागर में जब तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। ऐसे ही हम मानवों का कर्तव्य है, हमको तब तक भगवत कथा को सुनना चाहिए जब तक हमको भगवत प्राप्ति ना हो जाए। और सरल भाषा में समझे, जैसे बरसात हुई, बरसात का जल
नाली में गया, नाली का जल नाले में गया, नाले का जल नदी में गया, नदी का जल गंगा जी में गया और गंगा जी का जल गंगा सागर में गया। लेकिन गंगा सागर में जाने के बाद गंगा जी का प्रवाह थम गया, रुक गया। इसी प्रकार से हम लोगों का जो जीवन है ये तब तक बहते रहना चाहिए, तब तक हमको भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं ये जो तन मिला है ये किसी के सिफारिश करने पर नहीं मिला है, अपितु हमारे कर्मों का ही ये फल है जो हमको मानव तन मिला है। और मानव तन मिलने के बाद में प्रभु ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण हमको प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय हमको प्राप्त कर सकता है या शूद्र वैश्य हमको प्राप्त कर सकता है। हमको तो वही प्राप्त कर सकता है जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण मोहि भाए, भगवान ये नहीं कहते कि क्षत्रिय मोहि भाए। वे मनुज हमको सबसे प्रिय हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। चाहे मीरा जी चली, चाहे रैदास जी चले, चाहे रसखान जी चले, प्रभु ने तो अपने बाहों को खोल करके रखा है। जो जाना चाहेगा वही प्रभु से लिपट सकता है, वही प्रभु से मिल सकता है। तो मानव तन जो ये मिला है सिर्फ सत्कर्म करने के लिए मिला है। सौंदकारी 88,000 महात्मा कहते हैं भगवान हमको कोई प्रमाण दीजिए कि इस ग्रंथ को सुनने के बाद में ये लोग कैसे तरते हैं। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं अत्र ते कीर्त इस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे महात्माओं जरा ध्यान दे करके सुनो, मैं तुमको ऐसे आख्यान को सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव जी महाराज ज्ञान में द्वितीय इव भास्करा के समान है, तेज में। मानो उनके तेज को देख करके, उनको ज्ञान को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय इव भास्करा, दूसरा सूर्य चला आ रहा है, ऐसा तेज विराजमान है महाराज के शरीर पर। और समस्त ज्ञानों को अपने हृदयगत रखने वाले ऐसे पंडित जी सभी चीजों से परिपूरित हैं। घर में सब कुछ है, धन है, भवन है और तारा भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है महाराज। लेकिन जितने सरल आत्मदेव जी महाराज हैं उसी के विपरीत उनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुंधली।
ऐसे ही एक नामदेव जी महाराज दक्षिण भारत के हुए, जो इतने सरल थे महाराज कि अपने पत्नी से कभी उन्होंने झगड़ा ही नहीं किया। भक्तमाल में कथा आती है कि नामदेव जी की पत्नी ने कहा, आप जाओ, जा करके खेत से 12 गन्ने लेकर के आओ। नामदेव जी महाराज निकल पड़े और जा करके खेत से 12 गन्ने काट करके साफ करके एक गट्ठर बना करके लेकर के आ रहे थे। और हमारे गोविंद नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए बालक रूप में आकर के रास्ते में खड़े होकर के और अपने रूपों का विस्तार करके नामदेव जी से कहने लगे, बाबा क्या ये गन्ने हमको भी मिलेंगे? नामदेव जी तो ठहरे भक्त आदमी, तो गट्ठर खोला और सबके सब गन्ने बांट दिए। अंत में एक गन्ना बचा। अब उसी एक गन्ने को लेकर के नामदेव जी महाराज और अपने घर पे आए। अब पत्नी आग बबूला हो गई महाराज। अब देखती है, कहती है, मैंने तो आपको 12 गन्ने लाने के लिए कहे थे, आप एक गन्ने को क्यों लाए? कहते हैं, देवी जी जो लाया सो लाया, इसको ले लो। और जैसे गन्ने को पकड़ाया, पत्नी इतनी क्रोधातुर थी, उठा करके उसी गन्ने से नामदेव जी की खोपड़ी पर एक गन्ना मारा, तो गन्ने 2 भाग में हो गए। जब गन्ने 2 भाग में हो गए, नामदेव जी कहने लगे, देवी जी आपने अच्छा ही किया, क्योंकि अभी वैसे ही इसको आधा आधा तोड़ना पड़ता, तो आपने सो तोड़ करके अच्छा ही किया। इसी प्रकार से जैसे नामदेव जी की पत्नी एकदम विपरीत दिशा वाली है, ऐसे ही आत्मदेव जी की पत्नी है। नामदेव जी महाराज इतने सरल हैं कि एक बार टिक्कर प्रसाद बना रहे थे और अचानक एक कुत्ता आता है और आकर के उसे टिक्कर प्रसाद को लेकर के भागने लगता है। तो नामदेव जी महाराज समस्त जीवों में परमात्मा का दर्शन करने वाले हैं। तो नामदेव जी महाराज कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। संत भगवान लिखते हैं, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, वाली आँख नहीं पहचानती। कण में झांकी भगवान की, सोच वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, सोच वाली आँख नहीं पहचानती। ओ नामदेव ने पकाए, नामदेव ने पकाए, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाए, नामदेव ने पकाए, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का
मोरा लिए जा रहे हैं। कण कण में झांकी भगवान की, सोच वाली आँख नहीं पहचानती। कण कण में झांकी भगवान की, सोच वाली आँख नहीं पहचानती। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। हाँ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे, रूप अपना हमसे छिपा रहे। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी रूप वाली आँख नहीं पहचानती। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी रोज वाली आँख नहीं पहचानती, किसी रोज वाली आँख नहीं पहचानती। और भक्तवत्सल भगवान की। जैसे नामदेव जी महाराज एकदम सरल हैं और उनकी पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव वाली है, इसी प्रकार से आत्मदेव जी भी महाराज हैं, एकदम सरल हैं और वेद वेदांत गीता उपनिषद सब उनको कंठस्थ है। और कहने को तो घर में उनके स्त्री भी है, लेकिन पंडित जी को सिर्फ एक बात का कष्ट है कि हमारे यहाँ भवन भी बड़ा सुंदर है, हमारे पास धन भी बहुत है, हमारे पास नारी भी है, परंतु हमारे यहाँ एक संतान नहीं है। आत्मदेव जी को सब जानने वाले हैं, सब समझने वाले हैं, लेकिन आत्मदेव जी के मन की जो पीड़ा है वो कोई जानता नहीं है और कोई समझता नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी अपने घर में आते हैं और घर के सूनेपन को देख करके आत्मदेव जी महाराज का जो हृदय होता है वो द्रवित हो जाता है कि मैं भला किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इन धनों को लेकर के मैं क्या करूँगा। आत्मदेव जी महाराज एक दिन अपने घर को छोड़ करके मरने के लिए चले गए। क्यों? कि बेटा नहीं है घर में। आखिर मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए मैं क्या करूं। आत्मदेव जी महाराज के मन में ग्लानि इतनी हो गई कि बिना संतान की यह घर या संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आत्मदेव जी आज अपने घर को छोड़ करके जंगल में चले गए और एक वृक्ष की छाया में बैठ करके वहीं पर खूब जोर जोर से रो रहे हैं। और रोते हुए आत्मदेव जी को एक महात्मा ने देख लिया। तो महात्मा जी के मन में यह विचार हुआ कि लग रहा है जंगल में आकर के रो रहा है, तो कहीं न कहीं इसके मन में भगवत प्राप्ति करने की लालसा होगी, तभी ये जंगल में आकर के रो रहा है। नहीं तो रोने को तो लोग घर में भी रो सकते हैं।
अब महाराज संत जी ने सोचा कि चलो चल करके देखें और उस ब्राह्मण के दुख को दूर किया जाए, कुछ भगवान नाम के विषय में वार्तालाप किया जाए। संत भगवान अपने शरीर को संभालते हुए आत्मदेव जी के पास में आए और आकर के आत्मदेव जी से पूछने लगे, क्या कथम रोदिस विप्रत्वम आते चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्यों रोता है, तुझे किस बात की चिंता है? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। ए ब्राह्मण तुझको किस बात का दुख है, तू मुझसे बोल, मैं तेरे दुख का निवारण करूंगा। अब आत्मदेव जी के महाराज के मन में प्रसन्नता हुई, अब संत भगवान मिले हैं, कुछ ना कुछ कल्याण करेंगे। क्यों? संत ऐसे होते हैं कि अपने कष्ट को स्वयं वे देखते नहीं हैं और महाराज दूसरे के कष्ट को देख करके वे पिघल जाते हैं। इसलिए संत को पा करके आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन संत भगवान आत्मदेव जी से कहते हैं, ब्राह्मण तुझको किस बात का कष्ट है? तब आज आत्मदेव जी कहने लगे कि हे भगवान, हमारे यहाँ आपके कृपा के अनुसार सब चीज है, धन है, यश है, वैभव है, सब कुछ है महाराज, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। इसलिए महाराज हमको वह घर काटने को दौड़ता है, उस घर में हमको जाने का मन नहीं करता है। तब संत भगवान कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ए ब्राह्मण, तू ज्ञानी होकर के भी तुझको नहीं समझ में आता है कि जो कर्म की गति होती है बड़ी गहन होती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि जीव तो कर्म करता ही है, कभी कभी जीव से पाप भी हो जाया करते हैं, तो उन कर्मों का क्या फल है? तो संत भगवान ने बड़े सरलतम विधि से उत्तर दिया कि भैया मान लीजिए आपसे कोई भूल से कोई गलत कर्म हो जाए, तब तो भगवान उसके लिए क्षमा प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सदा सर्वदा गलत काम भी करता है और अच्छे काम भी करता है, तो ऐसे में संत भगवान ने उत्तर दिया कि भैया जो गलत काम करोगे तो गलत काम का परिणाम गलत ही मिलता है, और अच्छे कामों का परिणाम आपको अच्छे रूप में ही मिलेगा। संत भगवान कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जो कर्म की गति होती है बड़ी बलिष्ठ होती है महाराज, और ऐसे कर्म की गति में अपने विवेक को साधना चाहिए। विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार के भोगों से बचने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बार संत भगवान आत्मदेव जी को समझाते हैं, लेकिन आत्मदेव जी अंत में कहते हैं, हे भगवान, आप जो ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हो ना, ऐसे प्रवचन तो हमको भी करने आते हैं, लेकिन आप बाबा बैरागियों को संतान का प्रेम क्या पता होगा। जिनके यहाँ संतान होती है वही जानते हैं संतान का प्रेम क्या होता है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जैसे शरीर का आभूषण वस्त्र होता है, गहने होते हैं माताओं के, वैसे ही घर का आभूषण मानो बालक होते हैं, संतान होते हैं। आत्मदेव जी कहते हैं, आप ठहरे बाबा बैरागी, तो आपको घर के विषय में क्या पता और बालकों के विषय में क्या पता।
तब आज संत भगवान अपना माथा पीटने लगे और पीटते हुए कहने लगे, अरे राम राम, मैं तो आया था भगवत चर्चा करने के लिए, ये तो सांसारिक चर्चा में हमको उलझा दिया, अब मैं क्या करूं। आत्मदेव जी कहते हैं, मैं जब अपने पितरों को जल देता हूँ तो वे उस जल को दग्ध करके पीते हैं, और दग्ध करके पीते हैं इसलिए कि अब इनके बाद में हमको कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। वस्तुतः नियम तो ये है ही कि कम से कम हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे संतान होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रह करके हमको गुरु, पिता और देवता, इन तीनों का सम्मान करते रहना चाहिए। अब संत भगवान कहने लगे, आत्मदेव, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखा को देख लिया है, उसमें तो ये लिखा है, सत्य जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव चा। हे आत्मदेव, तेरे इस जन्म में क्या, तेरे तो आगे 7 जन्मों में भी संतान की रेखा नहीं दिख रही है। अब आत्मदेव जी महाराज जो धीरे धीरे रो रहे थे, अब तो और जोर से रोना प्रारंभ कर दिए, और अंत में सर को उठा करके संत भगवान के चरणों में पटक दिया, और पटकते हुए कह दिया, महाराज, अगर आप हमको पुत्र नहीं देंगे तो मैं आज आपके चरणों में अपने सर को पटक करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अंत में संत भगवान को लगा कि अब हमारी शरण में आया है तो इसका उद्धार होना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक ही हमको ब्रह्मदोष लग जाएगा। संत भगवान अब अपनी झोली में से एक फल निकालते हैं, और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे देते हैं प्रसाद के रूप में, कि ले जा भैया, इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और तेरी पत्नी जब गर्भवती होगी तब तुझको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को खाएगी तो तुम्हारे यहाँ एक सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, अपने अर्धांगिनी को ले जा करके दे दे। अब आत्मदेव जी महाराज खूब प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के हाथों में फल ले करके इसलिए प्रसन्न है, अब हमारे यहाँ भी पुत्रों की किलकारियां गूंजेगी। आत्मदेव जी कहते हैं, अरे तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर आया, बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर आया, ओ बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर, ओ बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर आया, बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर भर आया, ओ बस तेरा नाम सुमिर कर मेरे नयन नीर आया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के फल लेकर के आए, और ला करके अपने पत्नी धुंधली को दे दिया, जो कि धर्म में विश्वास करने ही वाली नहीं थी,
शास्त्रों के बताए गए हुए आचरणों को करने वाली ही नहीं थी, लेकिन आत्मदेव जी को क्या पता यह इस फल का भक्षण नहीं करेगी। आत्मदेव जी फल लाते हैं, ला करके अपने पत्नी को दे देते हैं कि देवी एक संत भगवान मिले थे, उन्होंने इस फल को दिया है, अगर तुम इसका सेवन करोगी तो अवश्य में हमको बेटा होगा। धुंधली तो शास्त्रों को मानने वाली नहीं थी, संत में गुरुओं में विश्वास था ही नहीं। इस कारण से महाराज धुंधली बोलने लगी, स्वामी आप फल हमको दे दीजिए, मैं नहा करके भगवान का पूजन करके इस प्रसाद को पाऊंगी। आत्मदेव जी को तो संतुष्ट कर दिया महाराज और फल को ले लिया, और फल लेकर के विचार कर ही रही थी कि पड़ोसन से एक सखी आ गई, और जब सखी आ गई तो धुंधली से कहने लगी, बहन तू किस बात को लेकर के इतनी परेशान है। धुंधली आज बोलने लगी, बहन हमारे पति को किसी संत भगवान ने एक फल ला करके दिया है, मैं बस यही विचार कर रही हूँ क्या किसी को फल खाने से कभी बेटा हुआ है, मैं बस यही विचार करने में बैठी हूँ। धुंधली आपस में उथल पुथल कर रही थी और अंततोगत्ता पड़ोसन कहती है, देवी अरे तुझको संत भगवान ने फल दिया है, संत के प्रसादी में तनिक भी हमको संशय नहीं करना चाहिए, संत भगवान ने जो कुछ दिया है उसको प्रसाद मान के ग्रहण करना चाहिए। धुंधली तब तक कहती, नहीं नहीं बहन, कहीं मैं अगर इस फल को खा लूंगी और सही में अगर मेरे पेट में गर्भ रुक गया तब तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृहकार्यम कथम भवेत। अरे बहन अगर मैं इस फल को खा लूंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैंने सुना है बहन गर्भवती जो माताएं होती हैं वो बहुत तेज दौड़ नहीं पाती हैं और उनका खाना पीना भी बड़ा हराम हो जाता है देवी, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो पड़ोसन कहती है, तुझको करना ही क्या है आखिर, अगर तेरे पेट में संतान आ जाएगी तो तू चुपचाप घर में आराम करना, बल्कि अपने ननद को बुला लेना और ननद से सारे काम को करवाना, और जब संतान हो जाए तो उसको सुंदर सी बधाई दे करके विदा कर देना। तब तक धुंधली कहती, नहीं नहीं बहन, अगर कहीं मैं अपने ननद को बुला लूंगी तब तो वह मेरे घर को ही साफ कर देगी। लाख समझाने पर पड़ोसिन की बात वो नहीं मानती है धुंधली, और उसके मन में इधर उधर की बातें चलती है। तो तब तक कहती है, दैवाद घाटी ब्रजेत पलायत गर्भणी कतम। अरे देवी कहीं भूकंप आ गया और मेरे पेट में बच्चा रहेगा तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। इस तरीके की फालतू की बातें उसके मन में उठ रही थी। पड़ोसन उब गई, और पड़ोसन जब उब गई तो धुंधली के घर को छोड़ करके अपने घर की ओर चली गई। कालांतर में धुंधली की बहन आती है, और धुंधली की बहन आती है, धुंधली सारे वृत्तांत को आज अपनी बहन से कह देती है। तो बहन जो थी बड़ी लालची थी, क्योंकि बहन के मन में ये विचार था कि अब की बार जो मेरे संतान होगी मैं अपनी बहन धुंधली को दे दूंगी तो इसकी भी जो संपत्ति है सब मेरी हो जाएगी। अब धुंधली की बहन कहने लगी, बहन तू तनिक भी चिंता ना कर, अब की बार मेरे जो बेटा होगा मैं तुझको ला करके दे दूंगी, लेकिन तब तक तू 9 महीने तक अपने पेट में कपड़ा बांध करके रहे तू। क्यों? क्योंकि संतान को पालने में बड़ा कष्ट होता है महाराज। लालने पालने दुखम प्रसूता याश वर्तते। जीव के जन्म में और मरण में जन्मत मरद दुसह दुख होई। जन्म में और मरण में बहुत अत्यधिक कष्ट होता है। तो धुंधली कहती है, मैंने सुना है बहन शिशु को जन्म देते इसमें बहुत ही असहनीय पीड़ा को सहन करना पड़ता है, इसलिए बहन मैं अपने
आपसे ये फल नहीं खाऊंगी। धुंधली की बहन कहती है देवी तू बिल्कुल परेशान ना हो बहन, इस फल को उठा करके तू गैया को दे दे, तेरे यहाँ गैया को भी तो कोई बछड़ा नहीं है, उसको खिला दे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब महाराज जो संत भगवान ने फल दिया था उस फल को गौ माता को खिला दिया और धुंधली अब इंतजार करने लगी अपनी बहन का कि अब उसको संतान होगी तो मुझको ला करके दे देगी। और तब तक महाराज इतना सुंदर अभिनय किया आत्मदेव जी के सामने कि सुनो जी, बच्चे का पैर अब मेरे पेट में लगना प्रारंभ हो गया है, बच्चा इधर उधर डोलने लगता है। तब आत्मदेव जी को जब ऐसी बातें सुनाती है तो आत्मदेव जी के मन में रसगुल्ला फूटने लगता है कि अब तो हमारे यहाँ संतान होके रहेगी। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न है। कालांतर में धुंधली की बहन को बेटा होता है, रात में ला करके धुंधली को दे देती है और देने के बाद में जो गौ माता को फल दिया गया रहता है, जैसे ही धुंधली की बहन बेटे को ला करके देती है, कालांतर में गौ माता को भी एक बछड़ा होता है। व्यास जी लिखते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभं भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेत कौतुका। आत्मदेव जी कहाँ एक बेटे के लिए परेशान थे, रो रहे थे, आज तो देवताओं की कृपा देखिए महाराज, गौ माता को भी जो जन्म हुआ वो बालक के ही समान है, बस अंतर क्या है, कान जो है वो गाय के समान है। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तलयावुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक दिन नामकरण का समय आता है, आत्मदेव जी दोनों बालकों को लेकर के आते हैं। जैसे धुंधली के गोदी में जो बालक था, आत्मदेव जी कहने लगे देवी मैं इसका नामकरण करने चल रहा हूँ। तब तक धुंधली कहती नहीं नहीं जी, मैंने 9 महीने अपने पेट में इस बालक को पाला है और इसका पोषण किया है, इसलिए मैं ही नामकरण करूंगी। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के कहते चलो ठीक है देवी तुम ही कर लो। तो धुंधली कहती है मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी। अब एक संतान का तो नामकरण कर दिया, लेकिन जो गौ माता से जन्मी हुई संतान थी, जब उसकी बारी आई तो आत्मदेव जी उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण लिखा गया। कालांतर में गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बड़े भारी विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा खल निकला, बहुत बड़ा दुष्ट निकला। ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे अवस्था बढ़ती गई, धीरे धीरे धुंधकारी का उत्पात भी बढ़ता गया। जितना गोकर्ण जी का ज्ञान बढ़ता, इधर उतना धुंधकारी का उत्पात बढ़ने लग गया। एक दिन महाराज होता क्या है, आत्मदेव जी को पता चला कि मेरा बेटा धुंधकारी घर के समस्त वस्तुओं को बेच दे रहा है और बेचने के बाद में जो कुछ बचा खुचा है उसके पीछे भी पड़ा है कि मैं सब कुछ बेच करके मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आत्मदेव जी अपने बेटे के इस करतूत को देख करके बड़े दुखी हो गए। अच्छा, धुंधकारी की ऐसी स्थिति क्यों हुई थी? प्रायः हमारे आपके घर में भी यही स्थिति होती है। पिताजी तो चलो अपने बेटे को डांट देते हैं, लेकिन मैया अपने बेटे को डांटने नहीं देती है। और वस्तुतः जो माता पिता अपने पुत्र के
संस्कार में तनिक भी कमी रखते हैं महाराज, उनके पुत्र धुंधकारी के ही समान आचरण करने वाले होते हैं। जो पिता जो माता अपने पुत्र को समय रहते हुए संस्कार का ज्ञान नहीं देते हैं, वही पुत्र आगे चल करके धुंधकारी के मार्गों पर चलते हैं। महाराज आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ है, लेकिन धुंधकारी इतना खल हुआ, इतना दुष्ट हुआ कि घर के सारी सामग्रियों को उठा करके बेच देता है और आत्मदेव जी को बहुत कष्ट हुआ। आत्मदेव जी को इतना कष्ट हुआ कि आज अपने घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए, तो मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगा। आत्मदेव जी तब भी रो रहे थे जब बेटा नहीं है, आज बेटा है तब भी आत्मदेव जी रो रहे हैं और कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम्। आप स्वयं विचार करिए, आप अपने जीवन का सर्वस्व अपने बेटे को दान दे देते हैं, लेकिन अगर बेटा आपके अंत समय में काम ना आवे, उस बेटे का क्या मतलब है। एक पिता अपने खून पसीने से सींच करके न जाने कितनी अरबों खरबों की संपत्ति को बना देता है, लेकिन अगर बेटा पिता की आज्ञा को मानना अगर छोड़ देता है तो पिता को आत्मिक कष्ट होता है। आत्मदेव जी के मन में ये बात थी कि मैं जैसा हूं मेरा बेटा वैसा ही होना चाहिए। और आजकल की स्थितियां, आजकल की जनरेशन बहुत खराब हो गई है। खराब कैसे हो गई है? जिस पिता को चाहिए कि अपने बेटे को संस्कार दे, वही पिता अपने पुत्र को 18 साल 16 साल के अंदर में 2 व्हीलर बाइक 4 व्हीलर गाड़ियां पकड़ा देता है। संस्कार के समय में वाहनों को देना अति आवश्यक नहीं होता है। संस्कार के समय में संस्कार दिया जाता है और जब उसके अनुभूत कोई चीज उसको चाहिए उसको सब देना चाहिए, लेकिन समय रहते हुए सिर्फ संस्कार देना चाहिए। किसी ने कहा है अगर संस्कार को देने के लिए 2 थप्पड़ बेटे को लगाना भी पड़ जाए तो बेटे को 2 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन संस्कार से उसको पृथक ना करिए। हमारे गुरुजी की एक ही संतान है, लेकिन गुरुजी खाने पिलाने में किसी भी विषय वस्तु में कोई कमी नहीं करते हैं महाराज। लेकिन घर पे कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई श्रेष्ठ आ जाए या कोई गुरुजी को जानने वाला ही क्यों ना आ जाए, तो आज गुरुजी के अंश हमारी इस कथा में बैठे हैं गुरुजी के पुत्र। तो संस्कार गुरुजी के लड़के के जैसा होना चाहिए, गुरुजी के पुत्र के जैसा होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने इस समाज में रहने का तरीका अपने संतान को दिया है। वैसे तो संतान हम सभी हैं गुरुजी के, लेकिन संस्कार के समय पर संस्कार ही देना चाहिए। आज आत्मदेव जी अपने पुत्र को पाकर के संस्कार सही समय पर नहीं दिए थे, तो आज पुत्र के कर्मों को देख करके आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। ऐसे ही राजा अंग हुए, अंग का जो बेटा हुआ बेन हुआ, बेन के कृत्यों को देख करके अंग जी अपने ही क्षेत्र की गुफा में जाकर के एकांत रूप में बैठ गए। क्योंकि एक पिता संसार में सबसे लड़ने को तैयार रहता है, लेकिन अपने बेटे से वह लड़ नहीं पाता है, क्योंकि अपने ही द्वारा लगाए गए हुए पौधे को हम जो सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं महाराज, तो कुछ समय तक तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पिता अपने पुत्र को कुछ नहीं कर सकता है। आत्मदेव जी महाराज आज घर छोड़ करके चले गए और सूत जी महाराज कहते हैं आत्मदेव ही क्या, इस संसार में किसी को सुख मिला नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनः।
सूत जी महाराज कहते हैं, जो समय रहते हुए अपने मन को संसार से विलग कर देता है वही अंत में सुखी रहता है। आज पिताजी को दुख दे करके गोकर्ण जी के मन में दया आई, तो गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिता को ले जाकर के एकांत में आज उपदेश करते हैं। बेटा कैसा होना चाहिए? बेटा गोकर्ण की तरह होना चाहिए कि पिता की स्थिति परिस्थिति में उसका साथ मिले। धुंधकारी की तरह संतान होवे चाहे ना होवे, ऐसे संतान की याचना हमको आपको नहीं करना चाहिए। आज धुंधकारी के कृत्यों को देख करके महाराज आत्मदेव जी इतने विह्वल हैं कि आंखों से मानो अश्रु की धारा टूटती ही नहीं है। और गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिता को उपदेश करते हैं कि पिताजी आप किस पुत्र के मोह में पड़े हैं? अरे हो सकता है कभी वह हमारा पिता रहा हो, कभी हो सकता है हम उसके पुत्र रहे हो। तो गोकर्ण जी आज 2 श्लोकों में ज्ञान देते हैं, कहते हैं पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी आप अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी जो ये देह और गेह के हमारे जो नाते हैं ना, इनसे जीव को बचना चाहिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, ये जो हमारे शरीर है, ये जो हमारी आत्मा है, ये 2 रस्सियों में बनी रहती है। एक अहमता एक ममता में बनी रहती है। हमारे शरीर 5 भौतिक शरीर है और इस 5 भौतिक शरीर में 2 रस्सियां हैं। एक अहमता है, अहमता रस्सी मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही धनवान हूँ। पिताजी ऐसा भाव किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ममता वाली रस्सी जो है, समय रहते हुए इस ममता की रस्सी से जीव को छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर अपने जीवन को हम सिर्फ पुत्र और पुत्री के ही चक्कर में लगाते रह गए तो इस माया से हम कभी छूट नहीं सकते। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णान। हे पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सभी धर्मों का त्याग करके तुम बस शास्त्र के बताए गए हुए धर्मों पर चलो और समस्त कामनाओं का त्याग कर दो। आत्मदेव जी महाराज 60 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र के द्वारा सुंदर ज्ञान प्राप्त करके आज भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अब जब आत्मदेव जी घर को छोड़ करके चले गए, अब बारी आती है आत्मदेव जी की पत्नी का, धुंधली का। बच्चे का संस्कार पिता से जल्दी नहीं बिगड़ता है, बच्चे का संस्कार माता से जल्दी बिगड़ता है। तो धुंधकारी की जो ऐसी स्थिति बनी थी वो धुंधली के कारण बनी थी। जब आत्मदेव जी अपने बेटे को डांटने लग जाए तो धुंधली आकर के मना करती थी, ए जी आप दिन भर क्यों हमारे बेटे को डांटते रहते हैं। तो आज धुंधली के ही कारण धुंधकारी की ऐसी दशा हो गई। अब जब पिताजी नहीं रहे घर में, कोई सामान घर में नहीं बचा, तो आज जलते हुए लकड़ी को उठा करके अपनी माता की ओर आता, कहता है पवित्रम तिष्ठति ब्रोही हनिस्से लत्यान चेत। ए माँ जो कुछ भी धन छिपा करके रखी हो ला करके मुझको दे दे, नहीं मैं जलते हुए इस लकड़ी से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। माँ बाप को जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन महाराज जब अपना बेटा, जब अपनी ही खून, जब अपनी ही संतान हमारे सामने आंख उठा करके बात करती है तो महाराज हृदय फट जाता है।
और फिर वह पिता कहीं किसी भी प्रकार से किसी के पास जा करके शरण नहीं पाता है। आज आत्मदेव जी चले गए, एक तो पति जी नहीं है, दूसरे आज बेटे के इस कर्म को देख करके धुंधली आज बहुत परेशान है। अब पुत्र के इस करनी को देख करके आज धुंधली अपने घर को छोड़ करके चली गई और जंगल में एक निर्जर स्थान था और उस स्थान पर एक ऐसा कुआं था जिसमें बहुत ज्यादा सकरा हुआ इलाका था और उसमें बहुत से कांटेदार वृक्ष उगे थे कुएं के अंदर में। धुंधली जाकर के उस कूप में गिर जाती है और गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो एक समय की बात है कि आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न थे, कहते थे मैंने तेरी कृपा को पाया, मैंने तेरी करुणा को पाया। अब आज जब धुंधकारी के इस कृत्यों को जब सब देखते हैं तो आज एक संत भगवान कहते हैं कि जीवन में एक माँ एक पिता अपने पास एक संतान की प्राप्ति के लिए कहीं कोई ऐसा मंदिर नहीं बचता है, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं बचता है, कहीं कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बचते हैं जहां से उसको संतान की इच्छा की पूर्ति ना हो जाए, तब तक वह भटकते रहते। लेकिन अगर ऐसी संतान हो जाए धुंधकारी की तरह तब तो जीना दुश्वार हो जाता है। औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा, औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोई मांगी ले में सूखे में तुझे सुलाया। खुद सोई मांगी ले में सूखे में तुझे सुलाया। वो बाद में भोजन करती, पहले वो तुम्हें खिलाया। वो बाद में भोजन करती, पहले वो तुम्हें खिलाया। ऐसे माँ और पिता का, ऐसे माँ और पिता से पाना चाहो छुटकारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा। उस वक्त भला
भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर आत्मदेव जी भी अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं। मैया धुंधली जा करके कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर चुकी हैं। अब घर में बचे हैं सिर्फ गोकर्ण जी महाराज, जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और उनको जब पता चला कि हमारे घर में हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारी माताजी नहीं रही, तो उन्होंने गया जी में जाकर के सविधि पिंडदान किया महाराज, अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए। और अंततो गत्वा एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन कर रहे थे और इधर धुंधकारी अपने माँ को तो प्रताड़ित करके भगा ही चुका था, पिताजी पहले से ही नहीं थे। तो धुंधकारी अंततो गत्वा एक और कर्म करता है, जाता है जा करके पांच स्त्रियों को ला करके अपने घर में वह रख लेता है। और रखने के बाद में राजा के दरबार से बहुत सा धन चुरा करके लाता है और ला करके उन स्त्रियों को देता है। अंततो गत्वा एक दिन की बात है, राज दरबार से धुंधकारी बहुत सा धन लेकर के आया और ला करके उन स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों को देने के बाद में स्त्रियों के मन में विचार हुआ, ये रोज ना रोज कहीं ना कहीं से ये इतना धन लेकर के आता है, एक ना एक दिन स्वयं पकड़ा जाएगा और हमको भी पकड़वाएगा। तो स्त्रियां करती क्या है, एक दिन धुंधकारी आता है धन लेकर के, स्त्रियां सारे धन को ले लेती हैं और लेने के बाद में धुंधकारी को मदिरा पिला करके, शराब पिला करके उसी खटिया में उसके हाथ पांव को बांध देती है। हाथ पांव को बांध करके धुंधकारी के गले को दबा करके मारना चाहती है, लेकिन धुंधकारी मर नहीं रहा है। तो वे स्त्रियां जाती हैं, जलते हुए अग्नि को लेकर के आती हैं और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके उसको मार डालती हैं। तप्तांगार समूहाश तन्मुखे विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम्। धुंधकारी के गला दबाने पर तो मर नहीं रहा था, लेकिन जब आग के लाल लाल अंगारे उसके मुंह में डाल दिए गए तो आग अग्नि से वो संतप्त होकर के तड़प करके धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी महाराज सबका सविध पिंडदान करते हैं, धुंधकारी का भी पिंडदान करते हैं और तीर्थाटन करके आज अपने घर की ओर आते हैं। जब घर में आए, घर में जब कोई है ही नहीं तो घर में चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। घर धूल से धूसरित हो चुका है, घर में कोई स्थान स्वच्छ नहीं है, कोई निर्मल स्थान नहीं है जहाँ पर शयन किया जा सके। तो आज गोकर्ण जी महाराज अपने आप थोड़ी सी जगह की सफाई करते हैं और सफाई करके वहीं पर विश्राम करने लग जाते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज जैसे ही उनको निद्रा आती है कि स्वप्न में एक प्रेत आता है, जो कभी हाथी का रूप धारण कर लेता है, कभी भैंस का रूप धारण कर लेता है, कभी बकरी का रूप धारण कर लेता है। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो गोकर्ण जी महाराज को थोड़ा सा भय लगा, डर लगा, जिस कारण से गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, आप आखिर आप हो कौन? आप सामने आकर के क्यों नहीं बात करते हो? तब आज धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। हे भैया गोकर्ण, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने बहुत अधर्म किए, मैंने बहुत पाप किए, इसलिए हे भैया उन पापों का दंड हमको मिला। मैं प्रेत रूप में भटक रहा हूँ, मेरी कोई सदगति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया
मैंने तो गया जी में आपका पिंडदान किया था, तो आप कैसे नहीं तरे? तो प्रश्न उठता है, क्या गया जी में लोगों का पिंडदान करने पर जब वे नहीं करते हैं तो कौन सा उपाय किया जाए? तो धुंधकारी कहता है, भैया गया जी में पिंडदान करने पर वे तर जाते हैं जिनके पाप कम होते हैं, और आपने जो गया जी में पिंडदान किया उसका जो पुण्य हुआ, हमारे पाप के बदले वह पुण्य आपका कम था। इस कारण से भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, इस कारण से मेरा तरण तारण नहीं हुआ। अब आपके ही हाथों हमारा उद्धार लिखा है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशुमोचय। हे भैया मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अच्छा, धुंधकारी की स्थिति ऐसी क्यों है? धुंधकारी के अंदर एक दोष नहीं था, धुंधकारी चोरी करता था और उसका चरित्र भी एकदम हीन था, और मदिरा मदान था, और वैश्याओं को सेवन करने वाला भी था, और छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को भी पाता था तो कुएं में उठा करके डाल देता था। ऐसी स्थिति थी महाराज। तो शास्त्रकार कहते हैं, आपसे अगर कोई भी पाप बन जावे तो उसके शोधन का विधान है महाराज। लेकिन धुंधकारी सबसे ज्यादा पतित हो गया था, सबसे ज्यादा नीच कर्म करने वाला हो गया था। श्रीमद् देवी भागवत में कहते हैं, जिसका आचरण पतित हो गया है महाराज, उसकी कौन सी गति होती है? श्रीमद् देवी भागवत में यह प्रमाण है और वशिष्ठ स्मृति में यह प्रमाण है। क्या? आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीता सहसड विरंगैः छंदांसेरं मृत्यु काले त्यजन्ते नीडं शकुंता इव जात पक्षा। जो चरित्र से गिर गया है महाराज, उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं, कोई शास्त्र पवित्र नहीं कर सकता है, क्योंकि धुंधकारी चरित्र से गिर गया था। और दूसरा प्रमाण महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। आचारः फलते धर्मम आचारा फलते धनम आचारात् श्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्। अगर आपका आचरण बढ़िया है महाराज, तो आप धर्म करके सभी वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपका आचरण गड़बड़ है महाराज, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रमाण विष्णु पुराण से है। सदाचारवता पुंसा जितौ लोकौ भावपि। जो सदाचार से रहता है, जो आचरण युक्त रहता है, वह इस लोक में पूजनीय तो होता ही है महाराज, लेकिन वैकुंठ जाने पर भी वहां भी पूजनीय होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि धुंधकारी आचरण से पतित हो गया था। अब अंत में कहता है, भैया मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमारा उद्धार करें। गोकर्ण जी महाराज कहते, भैया ठीक है, अब आप जाओ, मैं कल आपके मुक्ति का कोई उपाय करता हूँ। अब जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल सरोवर के किनारे संध्या करते हैं और सूर्य भगवान को जल देते हैं। जल देते हुए सूर्य भगवान की गति को रोक देते हैं। कहते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी सूर्य भगवान, आप हमारे भाई के मुक्ति का कोई तो उपाय बतलाएं आप। तो सूर्य भगवान कहते हैं, भैया सिर्फ आप एक काम करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, जाकर के अपने भाई के लिए
तुम सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो और उसी से तुम्हारे भाई का तरण तारण हो जाएगा। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यम श्रोतारं परिकल्प्य सा। जितने वैष्णव जन है, जितने संत जन है, अब सभी लोग एकत्रित हो गए और गोकर्ण जी महाराज के लिए सुंदर व्यासपीठ बनाई गई और व्यासपीठ बना करके अब कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ होने के बाद में बगल में ही एक कीचक था। कीचक का मतलब बांस होता है। एक बांस था, उस 7 गांठ वाले बांस के अंदर धुंधकारी आकर के बैठ जाता है, क्योंकि जो प्रेत का शरीर होता है वह वायु प्रधान होता है, इसलिए धुंधकारी कहीं बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए बांस के छिद्र में आकर के बैठता है और बैठने के बाद में सुंदर कथा का आयोजन करते हैं। और आयोजन करते करते जब एक दिन की कथा होती है तो बांस की पहली गांठ फट जाती है। ऐसे ही 2 दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार से एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठें फट गई और अंततो गत्वा धुंधकारी का जो प्रेत रूप था वह बदल गया और परमात्मा के रूप में वह परिवर्तित हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी डाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। श्रीमन नारायण का एक नियम है, जिस भक्त को अपने यहाँ लाते हैं उसको सदृश अपने जैसा बना देते हैं। वही पीतांबर, वही कुंडल, वही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अब जब धुंधकारी प्रेत रूपी शरीर को त्याग करके वह भगवान के वैकुंठ प्राप्ति के लायक बन गया तो अंत में आज गोकर्ण जी के पास आकर के कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। आज धुंधकारी मुक्त हो गया महाराज, उसके लिए विमान आता है और विमान आता है जब तो धुंधकारी उस पर बैठ करके भगवान के वैकुंठ की ओर चला गया। लेकिन महाराज एक विडंबना और खड़ी हो गई। क्या? देखते हैं कि कथा तो सब लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? जब महात्माओं ने ऐसे कहा तो गोकर्ण जी कहने लगे कि श्रवणस्य विभेदेन, हे महात्माओं, आपके श्रवण करने में, धुंधकारी के श्रवण करने में अंतर था, क्योंकि उसने दत्तचित्त होकर के भगवान की कथा को सुना था। आप लोग दत्तचित्त होकर के उनकी कथा को नहीं सुने। विमान का मतलब है विगतः माना यस्सा विमाना, कथा सुन करके मान निकल जावे, सम्मान सब निकल जावे और अहमता निकल जावे, वही विमान है। और अंततो गत्वा एक बार पुनः गोकर्ण जी के सामने सभी संत जन महात्मा जन प्रार्थना करते हैं। तो अब की बार गोकर्ण जी महाराज श्रावण के महीने में पुनः कथा का आयोजन करते हैं। सारे के सारे महात्मा एक चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद सबके लिए विमान आता है और विमान पर सब बैठ करके जाते हैं। कैसे? जैसे राम जी अयोध्या के वासियों को ले करके साकेत गए थे। एक बार अयोध्या के वासियों ने राम जी से कहा, भगवान हमको आप अपना साकेत धाम दिखा दीजिए। तो राम जी लेकर के गए थे और ऐसे ही ग्वालवाल 10वें स्कंद में कहते, कन्हैया तू तो भगवान है, तू जरा हमको अपना गोलोक धाम तो दिखा दे। भगवान श्री कृष्ण राम जी जैसे अपने परिकर रूप को लेकर के गए थे, उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज समस्त अपने श्रोताओं को लेकर के भगवान के वैकुंठ की ओर गए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए कहते हैं अगर परमात्मा से अपने आप को जोड़ करके रखोगे तो आपका तरण तारण निश्चित हो जाएगा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिल, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिल, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिल, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिल। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान के नाम का गान करें। कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से करते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे।
सदा तू चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम चढ़ोगे सभी के सदा तुम जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल 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 रुद्र बिंदु से हरते रहोगे रुद्र बिंदु से भरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से 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 करते रहोगे बोल भक्तवत्सल भगवान की इस जीवन में हम चाहे जितने गाड़ी बना ले चाहे जितने बंगले बना ले लेकिन महाराज साथ सिर्फ एक ही जाएगा प्रभु का संकीर्तन प्रभु का नाम और हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। अब सूत जी महाराज जब इस कथानक को सौनकार्य 88,000 महात्माओं को श्रवण कराते हैं तब महात्मा जन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद में कहते हैं इस कथा को करने की विधि क्या है। ध्यान देकर के सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय में व्यास जी लिखते हैं क्या, इस कथा को कराने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जितना एक बिटिया के विवाह में खर्च किया जाता है महाराज उतना ही एक भगवान की कथा कराने में धन लगता है। और कहते हैं जो वक्ता हो कैसा होना चाहिए। देखिए आजकल तो वक्ताओं को लेकर के बड़ी होड़ मची हुई है महाराज। तो शास्त्रकार स्वयं लिखते हैं कि वक्ता का चुनाव करने में आप स्वयं स्वच्छंद हैं महाराज। कोई बुआ का लड़का हो कोई मौसी का लड़का ही जरूरी नहीं है, कोई पुरोहित जरूरी नहीं है, जरूरी वो है जो दृष्टांत कुशलो धीरः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता
कार्योति निस्पृहः। जो ऐसा वक्ता होना चाहिए जो विरक्तो वैष्णवो विप्रः। विरक्त तो हम है नहीं, हम तो गृहस्थ है ना। तो विरक्त का मतलब ये है कि ऐसे वक्ता को व्यास मंच में ना बैठाओ जो लालच के वशीभूत हो करके कथा करता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, उसके मन में लालच नहीं होनी चाहिए और ऊर्ध्व पुंड वाला या ऐसे त्रिपुंड लगाने वाला वैष्णव होना चाहिए। और आगे वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद को शास्त्र को विशुद्ध रूप से जानने वाला होना चाहिए। ऐसे वक्ता को मंच पर बैठाना चाहिए। साथ में दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः, जो सुंदर सुंदर दृष्टांत देने वाला हो, उदाहरण देने वाला हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। आगे नियम में कहते हैं अगर हो सके तो निराहार रह करके कथा सुनो, अगर यह भी ना हो पाए तो दूध पी करके कथा को श्रवण करो, अगर यह भी ना हो पाए तो एक टाइम फलाहार करके कथा सुनो, अगर यह भी ना हो पाए तो 2 टाइम फलाहार करके कथा सुनो, अगर यह भी ना हो पाए तो 1 टाइम भोजन 1 टाइम फलाहार करके करो, अगर यह भी ना हो पाए तो फुलाहार लेकर के भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्ता के विषय में वर्णन करते हैं, कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र का मतलब ये होता है, एक होते हैं द्विज, एक होते हैं विप्र। विप्र में ब्राह्मण में और इन सब में अंतर है। जन्म से तो जन्मना जायते शूद्र है, तो एक पंक्ति जानते ही है। लेकिन जैसे हम जन्म से ब्राह्मण हुए, लेकिन महाराज द्विजत्व कब मिलता है? जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब वह द्विज बनता है। और विप्र कब बनता है? बोले सर्व वेदमयो विप्रः, जो वेद को जानने वाला होता है, जो शास्त्र को जानने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ में विप्र जुड़ता है। मानस में कहते हैं भगवान विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ऐसे चाटुकार ब्राह्मणों के लिए भगवान अवतार थोड़ी लेते हैं जो चौराहे पर जाकर के मांस का भक्षण करते हैं, जो चौराहे पर जाकर के मदिरा का पान करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान ने अवतार नहीं ले। तो बोले विप्रधेनु सुर संतहित सर्व वेदमयो विप्रः, ऐसे ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं भगवान जो वेद और शास्त्र की, संस्कृति की, वर्ण की सुरक्षा करने वाले होते हैं। ऐसे विप्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आगे कहते हैं सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। वह वक्ता सुखदेव जी के समान होना चाहिए और उसको जब आप व्यास गद्दी पर बैठावे तो भगवान का स्वरूप मान करके ही बैठावे। एतत् कथा प्रसंगेन एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाशय। जिसकी कथा को सुन करके आपके मन की कुछ भ्रांतियां दूर हो जाए, ऐसे वक्ता को बैठाइए। और इस प्रकार से जब सूत जी महाराज वर्णन कर ही रहे थे तो प्रहलाद जी महाराज और उद्धव जी महाराज, नारद जी महाराज सब एकत्रित होकर के श्रीमन नारायण नारायण का ज्ञान गान करते हुए सभी लोग एकत्रित होकर के प्रभु के नामों की धुनी रमाते हैं और उसके बाद में सब अपने अपने स्थान को जाते हैं। 6 अध्यायों में पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत का यह महात्म्य है। भागवत जी में 2 महात्म्य है, एक पद्म पुराण से लिया गया है, एक स्कंद पुराण से लिया गया है। और पूरे भागवत जी के 12 स्कंदों को महात्म्य से संपुटित किया गया है, पद्म पुराण से और स्कंद पुराण से। इस ग्रंथ में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक इस ग्रंथ में पाए जाते हैं। ये महात्मा की कथा है।
आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत जी के प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण